Good morning, students. How are you all? Hope you are all good and fine. In the last class, we studied about infectious and non-infectious diseases. Today, we are going to learn about infectious diseases. So, what are infectious agents? Means who carries these infectious diseases? ये infectious diseases को इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलने के लिए कौन से एजेंट्स हेल्प करते? We have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into a few groups. This classification is based on common characteristics between different organisms. Organisms that can cause diseases are found in a wide range of such categories of classification. Some of them are viruses, some are bacteria, some are fungi, some are single-celled animals or protozoans. Some diseases are also caused by multicellular organisms such as worms and insects of different kinds. So, अपने को मालूम है कि बहुत सारे एनिमल्स एक ग्रुप यानी क्लासिफिकेशन करें एनिमल्स का करें ना एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ पोरीफेरा सीलेंटिरेटा तो अपन ऐसा क्लासीफाई करें एनिमल्स को हर फाइलम एक एक ग्रुप्स में क्लासीफाई करें तो ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ेस को जो कॉज करते डिसीज़ेस कॉजिंग एजेंट्स इनको भी अपन थोड़े कैटेगरीज में ग्रुप करें जैसे कि वायरस बैक्टीरिया फंगई तो ये क्या है यूनिसेल्युलर खाली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है इनकी बॉडी में ओनली वन सेल रहता तो इसीलिए इन लोगों को सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स या फिर प्रोटोजोअन्स या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं सो सम डिसीजेस थोड़े डिसीजेस ऐसे हैं जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं सच एज वॉर्म्स इंसेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ठीक है समझ में आया सो यहाँ पे थोड़े पिक्चर्स दिख रहे हैं आप लोग सो ये सार्स वायरस का पिक्चर है ये पिक्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकाई ये बैक्टीरिया है ये वायरस है ये पिक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये भी बैक्टीरिया है नेक्स्ट पिक्चर ऑफ लीशमैनिया ये भी बैक्टीरिया है ये वॉर्म है देखो पिक्चर ऑफ अडल्ट वॉर्म एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है इसका नाम So, common examples of diseases caused by viruses are common cold, influenza, dengue fever and AIDS. ठीक है डिसीजेस वायरस से होने से डिसीजेस कौन से हैं एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड ज़ुकाम इन्फ्लुएंजा डेंगू एंड एड्स ये पूरे क्या है वायरस से होने वाली डिसीजेस है ये इतने ही नहीं हैं और बहुत सारे हैं बट थोड़ा एग्जाम्पल के लिए अपने को सिर्फ 4 डिसीजेस के नाम दिए डिसीजेस लाइक टाइफॉइड कॉलरा ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रैक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ठीक है बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस का नाम क्या है टाइफॉइड ये अपने को मालूम है टाइफॉइड कलेरा ट्यूबरकुलोसिस टीबी and anthrax are caused by bacteria. Many common skin infections are caused by different kinds of fungi. Microorganisms like protozoan cause diseases like malaria and kala azar. All of us have also come across intestinal worm infections as well as diseases like elephantiasis caused by different species of worms. एलिफेंटियासिस के बारे में मैं आपको बोली कि एक ऑर्गन पूरी तरह से स्वेल हो जाता तो ये डिसीज़ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइस की वजह से होती है या फिर वुकरेरिया ब्रैंकोफ्टी की तो थोड़े वॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल है ये एलिफेंटियासिस डिसीज़ किससे होती वॉर्म्स से होती वॉर्म्स Why is it important that we think of these categories of infectious agents? The answer is that these categories are important factors in deciding what kind of treatment use. Members of each one of these groups, viruses, bacteria and so on, have many biological characteristics in common. Okay? तो ये जो भी है ये वायरस बैक्टीरिया जो भी ये डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स है इनके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते फॉर एग्जांपल All viruses, for example, live inside the host cell, whereas bacteria very rarely do. ठीक है जो भी वायरसेस है ये कहाँ रहते हैं होस्ट सेल के अंदर मतलब जिसको ये बीमारी जिसको ये नुकसान पहुँचाना चाह रहे
उनकी बॉडी में कौन रहते हैं, वायरस रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया नहीं रहते हैं. एंड फंगाई, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली. ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं ना, 1 सेल से 2 सेल में, 2 से 4 सेल में, तो वेरी फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं. लेकिन वॉर्म्स बहुत स्लोली मल्टीप्लाई होते. Taxonomically, all bacteria are closely related to each other than to virus and vice versa. This means that many important life processes are similar in bacteria group but are not shared with the virus group. As a result, drugs that block one of these life processes in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group. But the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. So इसमें क्या है, अगर सपोज अपने को कुछ अगर इश्यू हुआ, हेल्थ इश्यू, तो अपन क्या करते, हॉस्पिटल जाते. हॉस्पिटल जाने के बाद अगर अपन डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर अपने को कोई एक टैबलेट देते. तो सेम टैबलेट नहीं देते ना अपने को, कुछ भी अपना बीमारी अगर कुछ भी रही तो सेम टैबलेट नहीं देते. इट इज़ बेस्ड ऑन द वायरस, मतलब जो वायरस अपने को जो डिसीज़ कॉज कर रहा उसके ऊपर रहता वो कौन सी टैबलेट देना. समझ में आया. अब सपोज टाइफॉइड है, टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता, तो टाइफॉइड की मेडिसिन बनाने के लिए टाइफॉइड बैक्टीरिया ही छोड़ना. तो टाइफॉइड बैक्टीरिया को इनएक्टिव स्टेज में लेके लोग टाइफॉइड की मेडिसिन बनाते. सो अपन टाइफॉइड की मेडिसिन ले लेके कलरा को नहीं डाल ले सकते, कलरा की मेडिसिन ले लेके टीबी को नहीं डाल ले सकते. सो डिसीजेस के हिसाब से अपने को टैबलेट्स रहते, कौन सी बोली वो लेके अपन नहीं डाल ले सकते. तो टैबलेट्स को यहाँ पे ड्रग्स भी बोलते. नेक्स्ट, as an example, let us take antibiotics. They commonly block biochemical pathways important for bacteria. Many bacteria, for example, make a cell wall to protect themselves. The antibiotic penicillin blocks the bacterial processes that build the cell wall. As a result, the growing bacteria become unable to make cell walls and die easily. Human cells do not make a cell wall anyway, so penicillin cannot have such an effect on us. Penicillin will have this effect on any bacteria that use such process for making cell walls. Similarly, many antibiotics work against many species of bacteria rather than simply working against one. So अब एंटीबायोटिक जब अपन ले रहे तो एग्जांपल पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है. तो कुछ भी अगर अपने को वुंड हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो अपन पेनिसिलिन लगाते. तो पेनिसिलिन क्यों लगाते, जो बैक्टीरिया ग्रो होके सेल वॉल बना लेता. सेल वॉल कहीं को बनाता, बैक्टीरिया के गोल सेल वॉल क्यों रहता, फॉर प्रोटेक्शन. तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, सेल वॉल डेवलप कर लेता तो प्रोटेक्शन के लिए. तो ये पेनिसिलिन क्या करती, ये सेल वॉल को रप्चर कर देती, मतलब सेल वॉल बनने नहीं देती. सो इसीलिए क्या होता है, अगर सेल वॉल नहीं बना तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाता, डाई, इट विल डाई. सो पेनिसिलिन को अपन कौन से भी इन्फेक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये पेनिसिलिन क्या करता, सेल वॉल को डेवलप होने नहीं देता और वो जल्दी मर जाता, कौन, बैक्टीरिया. But viruses do not use pathways at all. That is the reason why antibiotics do not work against viral infections. If we have a common cold, taking antibiotics does not reduce the severity or the duration of the disease. अगर कोई अपने को वायरल डिसीज़ हो गई तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते. क्यों, एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, सिर्फ सेल वॉल ब्रेकिंग है. लेकिन ये वायरस क्या है, वायरस सेल वॉल नहीं डेवलप कर लेते, तो उन लोगों के ऊपर ये एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता. तो जितनी ज़्यादा देर तक अपन एंटीबायोटिक्स लेके वायरस की बीमारी को भगा नहीं सकते. हाउएवर, इफ़ वी ऑल्सो गेट ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद अ वायरल कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स विल हेल्प. इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन, नॉट द वायरल इन्फेक्शन. सपोज अपने को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन दो हो गए, तो अगर अपन एंटीबायोटिक लिए तो वो क्या होता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही कम होता, नॉट द वायरल इन्फेक्शन वैसे ही रहेगा. तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है, एंटीबायोटिक्स विल नॉट वर्क ऑन द वायरल इन्फेक्शन. एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन के ऊपर वर्क नहीं करते. किसके ऊपर वर्क करते, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. नेक्स्ट, ये एक्टिविटी है, ये आप लोगों को करना है. फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ यू इन योर क्लास हैड कोल्ड और कॉफ और फीवर. सो ये आप लोगों को करना है, ये टेबल के फॉर्म में लिखना है आप लोगों को, क्वेश्चन है, ये आप लोग करना, ठीक है ना. तो आज की क्लास अपनी यहीं एंड होती चिल्ड्रन. थैंक यू.